टिकटॉकर आयशा का कातिल कौन और कत्ल कैसे हुआ, इस राज से प्राइम न्यूज ने पर्दा उठा दिया। कराची में आयशा पहली लड़की नहीं जो ताकतवर माफिया की हवस की नजर हुई हो। देखा जाए तो आयशा के कत्ल में पुलिस और कस्टम अफसरान भी उतने ही कसूरवार हैं जितना इसको मारने वाले। क्लिफ्टन डिफेंस, बोर्ड बेसन और साहिल थाने की हुदूद में होने वाली पार्टियां और इनमें इस्तेमाल होने वाले नशे की खरीदो फरोख्त का पुलिस को बखूबी इल्म है। बल्कि पुलिस शराब और दीगर नशावर अशिया की सप्लाई करने वालों से मुबैना तौर पर माहाना 1 करोड़ रुपए तक हिस्सा वसूल करती है। प्राइम न्यूज की तहकीकात और गिरफ्तार मुलजिम जिब्रान की इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि टिकटॉकर आयशा को पार्टी में ले जाने के लिए 2000 रुपए में बुक किया गया था। महज 2000 रुपए की खातिर आयशा ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया। इससे अंदाजा किया जा सकता है या तो आयशा पार्टीज में जाने की शौकीन थी या फिर मजबूर। वजह जो भी हो, मगर एक मासूम जान एक मजबूत माफिया की नजर हो गई। तहकीकात के मुताबिक आयशा को पार्टी में ले जाने से कबल जब गाड़ी में पिक किया गया था तो गाड़ी में ही इसको शराब पिलाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। पार्टी में जाने के बाद मुबैना तौर पर वीट और आइस का भी नशा आयशा ने किया, जिसकी ज्यादती की वजह से इसकी मौत वाकई हुई। जराये का कहना है कि आयशा मुख्तलिफ पार्टियों में जाने के पैसे लेती थी। वो बाकायदा सेक्स वर्कर नहीं थी। पार्टियों में जाने के हवाले से इसके दोस्तों का एक वसी हल्का था। जराये का कहना है कि जिस पार्टी में आयशा थी उसमें शराब की सप्लाई बदनाम जमाना प्रदीप के लड़कों ने की थी, जबकि वीट और मेरी जवाना का नशा कस्टम के बदनाम जमाना इरफान लाहौरी के नेटवर्क से की गई थी। तहकीकात के मुताबिक प्रदीप और याकूब के 50 से ज्यादा लड़के डिफेंस क्लिफ्टन में शराब सप्लाई का काम करते हैं, जबकि इरफान लाहौरी के नेटवर्क में 25 से ज्यादा अफराद शामिल हैं। प्रदीप और याकूब ने गैर मुल्की शराब की सप्लाई करने वाले लड़कों की रिहाइश के लिए खयाबान निशात पर फ्लैट लिया हुआ है। जबकि इन दोनों की असल रिहाइश शांति नगर में है। पुलिस और कस्टम अफसरान की मिली भगत से प्रदीप और याकूब माहाना 10 करोड़ से जायद की गैर मुल्की शराब फरोख्त करते हैं, जबकि इरफान लाहौरी नेटवर्क भी तकरीबन 3 करोड़ से जायद का नशा फरोख्त करता है। इरफान लाहौरी, जिसकी 2 शादियां हैं, इन दिनों एक डांसर से तीसरी शादी की तैयारी कर रहा है। जराये का कहना है पुलिस और कस्टम हुकाम गैर मुल्की शराब और मुख्तलिफ नशे की फरोख्त का सिलसिला बंद करा दें तो न जाने कितनी मासूम आयशा की जिंदगी के चिराग गुल होने से बच जाएं। बिलाल राशिद, प्राइम न्यूज, कराची।